प्रत्युष, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, पहले दर्शकों को वो बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि तेल को लेकर एमपी से इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम ने एक बड़ी बैठक इसी को लेकर बुलाई है। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पर यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सीएनजी को लेकर भी इसी बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि भारत में तमाम राज्यों को भी अब इंटरनली ये निर्देश होंगे कि कैसे अपने अपने राज्यों के लोगों का यहाँ पर ध्यान रखा जाए। रविंद्र सर, प्रत्युष ने जो सवाल पूछा आप उसका भी जवाब दीजिएगा। अभी मैंने सवाल किया ही नहीं था, मैं सवाल पर आता हूँ। रविंद्र सर ये बताइए, मैं सीधे अभी चूंकि ये खबर हमने चलाई है, कई जगहों से इस तरह की बातें आ रही हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए जा रहे हैं, जैसे कि 21 से 25 दिन के कर दिया गया कि 25 दिन के बाद ही आप बुक करा पाएंगे। लेकिन कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें हैं, रेस्टोरेंट से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, राजस्थान से, कि वहां पर धीरे धीरे अब रेस्टोरेंट में अब ये सप्लाई बंद हो रही। नहीं, डेफिनेटली आई मीन कुछ तो हो रहा है, तभी तो ये सारा बवाल हो रहा है, बातचीत हो रही है, कुछ तो हो रहा है। सरकार तो ऑब्वियसली पूरा प्रयास कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है और पूरा रीएश्योर कर रही है लोगों को कि कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। सरकार का वो रोल होता है करना, परंतु एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ तो हो रहा है, राइट। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल की शॉर्टेज आ रही है, पूरा मिडिल ईस्ट जो खासकर गल्फ का एरिया है। बाय द वे हमें दो चीज अलग करनी चाहिए। अभी बात हो रही थी घर के गैस की, क्रूड ऑयल का हमारे पास रिजर्व है स्ट्रेटेजिक, राइट, पर एलपीजी गैस जो है, जो सिलेंडर्स में हमें गैस मिलती है, उसका हमारा कोई ऑफिशियल रिजर्व नहीं है। वो कंपनीज के पास है, हमारी जो ऑयल कंपनीज जो डील करती हैं, पर उनके पास करीब 25 से 30 दिन का स्टॉक होता है। तो गैस जो एलपीजी सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, उसका करीब 25 से 30 दिन का स्टॉक है हमारे पास। क्रूड ऑयल का स्टॉक अलग है, वो 8 हफ्तों का बताया जा रहा है। हाँ, राइट, मतलब वो मोटा मोटी दो महीनों का। एग्जैक्टली। तो हमें मतलब हमें डिस्टिंग्विश करना है। एनर्जी अलग अलग रूप में आ रही है, क्रूड ऑयल आ रहा है, एलपीजी आ रही है, उधर एलएनजी आ रही है। एलएनजी पे भी फर्क पड़ेगा। और एलएनजी जो गैस है, वो गैस ज्यादा जो हमारी पाइप से आती है घरों में गैसें, वो एलएनजी द्वारा सोर्स है उनका। तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब जहां तक बात है कि ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका कहता है पूरा ये मतलब कब्जा कर लूंगा या ईरान को नहीं जाने दूंगा, आई थिंक उसमें भी ज्यूरी आउट है। अमेरिका जो कहता है बहुत बार वो हो नहीं पाता है, नहीं हो पाएगा। एट द सेम टाइम ईरान जो कह रहा है वो भी बहुत बार नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी जो हालात है बहुत ही अननोन है। अमेरिका कह रहा है कि उसके अंदर जो शिप्स जा रही हैं, निकलना है जिनको, उनको अमेरिकन वॉरशिप्स एस्कॉर्ट करेंगी। कैसे करेंगी, कितना इंश्योरेंस बढ़ेगा, कौन इंश्योरेंस देगा उन कंपनीज को, अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो रही है जी। उधर एक और चीज है, बहुत बड़ा एक फैक्टर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ईरान का एक आइलैंड है जिसे कहते हैं खर्ग आइलैंड। ईरान की 90% जो तेल एक्सपोर्ट है उस आइलैंड से होता है। अमेरिका यह भी सोच रहा है कि स्पेशल ऑपरेशन करके उस पूरे के पूरे आइलैंड में कब्जा कर ले। जी शरद सर, मैं आपके पास जल्दी से आना चाहूंगा। प्रत्युष, एक सेकंड शरद सर से मैं सवाल पूछ, फिर आप बोलेंगे सवाल तो मैंने पूछा नहीं। शरद जी, क्योंकि गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो गोल्ड की तरफ देखिए, भारतीयों की तो माइंडसेट भी हमेशा से रहा ही है ना, जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है तो जो आम आदमी है वो गोल्ड की तरफ जाता है। और गोल्ड के भाव तो बीते दिनों मुझे नहीं लगता कि किससे छुपे हुए हैं, आसमान छूते हुए नजर आए। चांदी ने भी अपना रूप दिखाया। अब ऐसी स्थिति में गोल्ड की अगर हम खास तौर पर बात कर रहे हैं तो आपको बाजार कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? शरद जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा लवीना, क्योंकि ये सवाल लाखों करोड़ों लोगों के मन में। और आपने एक और चीज नोट करी होगी गोल्ड में, जब ये लड़ाई छिड़ी तो जब गोल्ड $5,200, मैं कॉमेक्स के प्राइस की बात कर रहा हूं, उससे शूट करके 5,400 गया, उसके बाद करेक्ट होके ये $5,000 के आसपास आ गया। अब लोग ये सोचने लगे कि भाई जियोपॉलिटिकल टेंशन से अगर गोल्ड बढ़ता है तो अचानक गोल्ड को क्या हो गया, दोनों तरफ से मिसाइल रॉकेट तो चल रहे हैं, गोल्ड क्यों नहीं रॉकेट हो रहा है? उसका मैं कारण, टेक्निकल कारण समझा देता हूं जो लोगों के लिए जानना जरूरी है। गोल्ड डॉलर इंडेक्स को फॉलो करता है। ये डॉलर इंडेक्स लवीना 6 करेंसीज को मिला के बनती है। मैं जल्दी से नाम ले लेता हूं, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, यूरो, जापानीज येन, स्वीडिश क्रोमा और कनेडियन डॉलर। जैसे ही डॉलर इंडेक्स ऊपर जाती है, गोल्ड नीचे आता है। अब हुआ क्या कि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डॉलर की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बढ़ी, डॉलर की डिमांड बढ़ गई। तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया, और डॉलर इंडेक्स मजबूत होने से गोल्ड नीचे। आपने देखा कि आज सुबह, मैं आपको लेटेस्ट बात बता रहा हूं, आज सुबह जैसे ही क्रूड ऑयल के दाम $110-120 के बीच में थे, गिर के $90 आए। डॉलर इंडेक्स गिर के, जो कि 99.7 तक पहुंच गया था, वो गिर के 98 पे आ गया। और तुरंत गोल्ड की प्राइस जो $5,100 से नीचे चल रही थी, वो शूट करके इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो $5,160-70 तक आ गई है। तो ये गोल्ड का खेल और क्रूड ऑयल का खेल और डॉलर इंडेक्स का खेल, इन तीनों का खेल समझना बहुत जरूरी है। परंतु आपका सवाल था, लंबे वक्त के लिए
कोई भी निवेशक इसको लेके रखता है थोड़ा थोड़ा करके, जब जब करेक्शन आए तो लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा जाता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका की करेंसी इस युद्ध के बाद कमजोर होनी है, मजबूत नहीं होनी है। ये सिर्फ डॉलर की डिमांड है, उनकी करेंसी जो देश युद्ध में जाएगा उसकी करेंसी कमजोर होगी, कभी मजबूत नहीं होगी। लवीना और प्रत्युष। ओके, मैं विपुल जी आपसे समझना चाहूंगा, सोने और चांदी में आपको लग रहा है कि अभी उछाल जबरदस्त आने वाला है, कहां तक जाकर रुके? नमस्कार सभी को। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। एक दिन में ही क्रूड ऑयल का रेट $120 हो गया, फिर आज $90 हो गया। जैसा कि अभी कोहली साहब ने कहा, कल 5000 के आसपास कॉमेक्स पे डॉलर गोल्ड ट्रेड कर रहा था। आज जब क्रूड ऑयल घटा है तो फिर 5200 के आसपास है। सिल्वर में भी $84 के आसपास था, जो अब $89 के आसपास है। तो ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। कभी भी वॉर की सिचुएशन में ऐसा कभी देखा नहीं गया था कि गोल्ड डेप्रिशिएट करता है, बट इस बार ऐसा हो रहा है। तो लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म मतलब कुल मिलाकर ये कि जिन्होंने सोने और चांदी में पैसा लगा रखा है वो घबराए नहीं। बिल्कुल नहीं घबराना। चलिए सर, इस पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे।